गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल केमिस्ट्री विद केएस सर पे। होप कि आप ये क्वेश्चन सीरीज को एंजॉय कर रहे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे और आपको क्वेश्चन समझ भी आ रहा होगा। तो आज चलिए क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 4 यानी डाल्टन्स लॉ के क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 4 लाने वाले हैं। इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस ऑन डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ के ऊपर ग्राफिकल क्वेश्चंस कौन कौन से सेट हो सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो इस लेक्चर पे हम लोग ठीक है करने वाले हैं। तो जल्दी से कॉपी लो, पेन लो, स्टार्ट हो जाओ बनाने के लिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? टू कंपोनेंट्स ए एंड बी फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन। ए और बी मिलकर के एक आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन आइडियल सॉल्यूशन आर काई ए एंड काई बी। काई ए और काई बी उसके आइडियल सॉल्यूशन यानी लिक्विड फेज का मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है। वाइल दैट इन वेपर फेज का कितना दिया हुआ? वाई ए एंड वाई बी। यानी ऐसे अगर सॉल्यूशन आपको दिखेगा इस तरीके से, तो लिक्विड में इसका काई ए और काई बी मोल फ्रैक्शन है, और वेपर में जो यहाँ वेपर बने होंगे इवापोरेशन के बाद, वहां इनका मोल फ्रैक्शन है वाई ए और वाई बी। तो बोल रहा है कि एक स्लोप बनाइए, स्लोप बताइए और इंटरसेप्ट बताइए किसका? 1/वाई ए वर्सेस 1/काई ए के ग्राफ का। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग अप्रोच कैसे करते हैं, हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए, हमारा प्रिपरेशन क्या होना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस को लेकर के, ठीक है, उस समय। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन किसके बीच में ग्राफ पूछ रहा है? 1/वाई ए वर्सेस 1/काई ए। आपको ग्राफ बनाना है तो दो ही चीजों से आप ग्राफ बना सकते हैं, आइदर 1/वाई ए और 1/काई ए का हर पॉइंट पे आपको वैल्यू पता हो, उसको आप ग्राफ में प्लॉट कीजिए, कनेक्ट कीजिए पॉइंट्स को और आपको ग्राफ मिल जाएगा। बहुत सिंपल सा है। बट ये तो दिया नहीं है, तो दूसरा मेथड सब जो सिंपल होता है वो होता है इन दोनों के बीच में एक इक्वेशन फॉर्म करना। 1/वाई ए एंड 1/काई ए के बीच में एक क्या फॉर्म करना? इक्वेशन फॉर्म करना। तो इक्वेशन कैसे फॉर्म होगा? तो हमें क्या वाई ए और काई ए का रिलेशन पता है? हाँ पता है, क्या है? ध्यान से देखिए, हम लोग पढ़े हुए हैं डाल्टन्स लॉ में कि क्या होता है? पी ए, सॉरी वाई ए से स्टार्ट करते हैं। वाई ए इक्वल टू होता है पी ए बाई पी टी, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। बट तुम लोग बोलेगे सर काई ए कहाँ है? छुपा हुआ है पी ए और पी टी के अंदर। यहाँ से वाई ए इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? पी नॉट ए इंटू काई ए डिवाइडेड बाय पी नॉट ए इंटू काई ए प्लस पी नॉट बी इंटू काई बी। यानी पीटी को हम लोग क्या लिख दिए? पीटी को हम लोग पी ए प्लस पी बी लिख दिए। पीटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? पी ए प्लस पी बी, और पी ए कितना होता है? पी नॉट ए, और फिर क्या होता है? पी नॉट बी। ये होता है पी ए और ये क्या होता है? पी बी। उसी को एक्सपैंड कर दिए तो पीटी हमें मिल गया। क्लियर? अब ध्यान से देखो, यहाँ पे स्लोप और इंटरसेप्ट पे अब ध्यान दो। पी नॉट बी बाई पी नॉट ए के कुछ टर्म्स में है, और यह माइनस आ रहा है, देखो सब में एक माइनस है, देख लो पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, ऐसा कुछ इक्वेशन चारों में है। बट हमारे इक्वेशन में कहीं भी माइनस नहीं, सब में क्या है? प्लस है। तो यहीं से हिंट मिलता है कि आप किसी एक को चेंज करना पड़ेगा, आइदर काई बी या आइदर काई ए। किसे चेंज करेंगे? क्या काई बी को चेंज करें या काई ए को चेंज करें? काई ए को नहीं करेंगे क्योंकि काई ए के ये तो ग्राफ ही बनाना है, तो काई बी को किसके टर्म्स में कन्वर्ट कर देंगे? काई ए के टर्म्स में, ताकि ऑप्शन मैच करे। देखो वाई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी नॉट ए इंटू काई ए डिवाइडेड बाय पी नॉट ए इंटू काई ए प्लस पी नॉट बी, और काई बी को लिख सकते हैं 1 - काई ए। क्लियर है? इस तरीके से नेक्स्ट क्या होगा? वाई ए विल बी इक्वल टू पी नॉट ए इंटू काई ए डिवाइडेड बाय पी नॉट ए इंटू काई ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी इंटू काई ए। ये आ जाएगा। अब यहाँ से कॉमन लेते हैं, ठीक है, तो क्या आएगा? तो वाई ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू काई ए, यहाँ से हो जाएगा पी नॉट भी बाहर आ जाएगा इस साइड, और प्लस काई ए अगर हम लोग कॉमन ले लेते हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। ऐसा कुछ इक्वेशन आ गया। क्लियर? अब इसको फ्लिप कर देते हैं क्योंकि हमें उल्टा चाहिए, 1/वाई ए चाहिए, तो यहाँ हो जाएगा 1/वाई ए विल बी इक्वल टू हो जाएगा पी नॉट बी प्लस पी नॉट ए
माइनस पी नॉट बी, और कॉमन में कौन है, काई ए बाहर है, डिवाइडेड बाय हो जाएगा पी नॉट ए इंटू काई ए। क्लियर? इस तरीके का कुछ इक्वेशन आएगा, है ना। अब क्या हम इन्हें अलग अलग करके लिख सकते हैं? एकदम लिख सकते हैं। तो 1/y(a) विल बी इक्वल टू हो जाएगा पी नॉट बी बाई पी नॉट ए इंटू काई ए, इसे अलग कर दिए, प्लस पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, फिर काई ए डिवाइडेड बाई पी नॉट ए इंटू काई ए। ये लिख सकते हैं, काई ए से काई ए क्या हो गया, कैंसल। और यहाँ पे ध्यान दो, ये हो गया 1/y(a), ये हो गया पी नॉट बी बाई पी नॉट ए इंटू 1/काई ए प्लस पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी डिवाइडेड बाई पी नॉट ए। अब हमारा इक्वेशन हो गया सॉल्व। देखो ये हो गया हमारा y एक्सिस वाला y, ये 1/x को किस एक्सिस में है, x एक्सिस में है, ये y एक्सिस में है। तो x के साथ कुछ होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, m, ये दिस इज स्लोप, और ये प्लस c, ये इंटरसेप्ट। तो ये हो गया स्लोप, m स्लोप, c इंटरसेप्ट। कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, पी नॉट बी बाई पी नॉट ए बी में है और c में है। उसके बाद पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी बाई पी नॉट ए, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। पी नॉट बी बाई पी नॉट ए प्लस पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी बाई पी नॉट ए, ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, बी हमारा मैच कर रहा है। क्लियर? तो हमें कैसे समझना है, ये समझ में आ गया। पहले आप इक्वेशन ढूंढें इन दोनों के बीच में, जिनके बीच में हमें ग्राफ बनाना है, और फिर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें कि उसको आपको कैसे फ्रेम कर करके आंसर देना है। क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट रिप्रेजेंट्स आइडियल बाइनरी मिक्सचर, मतलब एक इनमें से कौन सा प्लॉट है जो आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन के लिए सही ग्राफ है, ठीक है, यानी जिसमें राउट लॉ डाल्टन लॉ दोनों फॉलो हो जाए। तो चलिए देखते हैं। देखिए एक बार बोला है पी टोटल और 1/काई का ग्राफ, पी टोटल वाई ए का ग्राफ, पी टोटल वाई ए और पी टोटल वाई बी, ऐसा कुछ ग्राफ है, ठीक है। तो पी टोटल और काई बी पहला जो है उसका रिलेशन पहले निकालते हैं। तो पी टोटल इक्वल टू होता क्या पहले वो देखते हैं, ठीक है। उनका रिलेशन क्या होता है पी टोटल और काई बी के बीच में। तो पी टी इज इक्वल टू क्या होता है, पी नॉट ए इंटू काई ए प्लस पी नॉट बी इंटू काई बी। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे काई ए भी एक्स्ट्रा है, तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, उसको काई बी के फॉर्म में ला सकते हैं, पी नॉट ए 1 माइनस काई बी प्लस पी नॉट बी फिर ये काई बी। क्लियर है? नेक्स्ट पी टी इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है यहाँ से, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए इंटू काई बी प्लस पी नॉट बी इंटू काई बी। अब ध्यान से देखिए पी टी इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी नॉट ए प्लस काई बी कॉमन ले लीजिए, हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। अब अगर ध्यान से देखिए, अगर हम लोग इस पी टी को वाई एक्सिस पे प्लॉट करें और इसे एक्स एक्सिस पे, तो ये कौन सा इक्वेशन बन रहा है, तो एक्स के साथ जो होता है वो क्या होता है, एम होता है, और ये क्या होता है, सी। तो ये कोई स्ट्रेट लाइन ग्राफ देगा, क्या देगा, स्ट्रेट लाइन। कौन, पीटी वर्सेस काई बी का स्ट्रेट लाइन। तो आपको लगता है कि पीटी वर्सेस 1/काई बी भी स्ट्रेट लाइन होगा? नहीं, ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, कोई कर्व होगा। क्लियर है? तो ये पहला वाला पॉइंट क्या है, गलत है। दूसरे वाले इक्वेशन पे चलते हैं, ठीक है, बी, ठीक है, इसका भी इक्वेशन निकालना पड़ेगा हमें। तो हमें पता है कि क्या होता है, वाई ए इज इक्वल टू होता है पी टी मल्टीप्लाई सॉरी पी ए डिवाइडेड बाई पी टी। तो देखिए, तो यहां से अगर इसको लिखा जाए तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पी ए मल्टीप्लाइड बाई 1/पी टी, ठीक है। तो यहाँ पे वाई ए इक्वल्स टू पी ए कोई कांस्टेंट है मान लेते हैं, और ये पी टी नीचे है। तो अगर हम वाई ए को वाई एक्सिस पे प्लॉट करते हैं, ये कुछ कांस्टेंट है मान लेते हैं, ये कांस्टेंट है, इनटू पी टी को एक्स एक्सिस में, तो कैसा रिलेशन आ रहा है, वाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x। और ये लीनियर ग्राफ नहीं होता, आपको पता है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप का कुछ आएगा या हाइपरबोला कुछ आएगा, ठीक है। तो ये बात क्या है, गलत है, हाइपरबोला का ग्राफ होता है ये, ठीक है। तो यानी ये पॉइंट भी गलत है। अब बोला 1/pt वर्सेस वाई ए, इसी इक्वेशन से बन जाएगा। कैसे इसी इक्वेशन से बन जाएगा, अब आपको ये वाला पार्ट जो है वाई ए को कहाँ रखना है,
वाई ए को रखना वाई एक्सिस पे, सेम चीज है, बट इस बार 1/pt को पूरे एक्स पे रखना है, यानी इस बार ये 1/x नहीं होगा, 1/pt पूरा ही x कहलाएगा, ये पूरा ही क्या कहलाएगा, 1/pt, ये पूरा ही x कहलाएगा। और ये पूरा x अगर कहलाएगा तो यहाँ आप ऐसे लिख सकते हैं x को मल्टीप्लाइड बाय, तो ये कैसा इक्वेशन आ गया, तो ध्यान से देखिए, अब ये c को सॉल्व कर रहे हैं, सेम ही इक्वेशन से सॉल्व हो जाएगा c भी। कैसे, तो इस वाले पे क्या होगा, ध्यान से देखिए, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, यानी y इक्वल टू mx आ रहा है समथिंग कांस्टेंट, तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, यानी सी पॉइंट सही है। और सिमिलरली फॉर, अब डी ऑप्शन को देखिए क्या है, यहाँ पे वाई बी और क्या पूछ रहा है, पी टोटल, तो पी टी, या फिर वाई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई बी इज इक्वल टू हो जाएगा पी टी बाई, सॉरी पी बी बाई पी टी, तो यहाँ से वाई बी विल बी इक्वल टू सिमिलरली क्या हो जाएगा, पी बी इंटू 1/pt। ठीक है, अब आपको बोला क्या जा रहा है, बोला यह जा रहा है कि 1/pt को आपको किसी एक एक्सिस पे रखना और इसे किसी एक एक्सिस पे, तो मान लीजिए हम इसे y एक्सिस पे रख देते हैं और इस पूरे 1/pt को x एक्सिस पे रख देते हैं, तो होगा क्या, क्या होगा, ये y हो जाएगा, pb जो हो जाएगा वो कांस्टेंट हो जाएगा, और 1/pt क्या हो जाएगा, वो हमारा x हो जाएगा। तो y इक्वल्स टू ये क्या हो रहा है, mx वाला फॉलो कर रहा है, यानी एक लीनियर ग्राफ होगा, हाँ, यानी हमारा डी ऑप्शन भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखूंगा, क्या है, गिवन डायग्राम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग होमोजीनियस सॉल्यूशन ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड्स आर करेक्ट, दो वोलेटाइल लिक्विड है ए और बी, उसको मिक्स किया है, कौन सा सही है उसको बताना है। तो यहाँ क्या बोल रहा है, प्लॉट्स AD and BC show that Raoult's law is obeyed for the solution which B is solvent and A is solute, और उल्टा भी उसका, as well as A अगर solvent और B solute हो। तो बोल रहा है कि अगर AD ये प्लॉट है, एक ग्राफ है, और ये CD है, सॉरी CB है या BC है ये वाला, और ये AD है, ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि ये तुम्हारा क्या राउल्ट लॉ को ओबे कर रहा है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। अगर ये कुछ ऐसा ग्राफ होता इस टाइप से, थोड़ा सा ऊपर इस तरीके से बल्जी टाइप का ग्राफ होता, तो बोलते ये क्या है, राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। अगर राउल्ट लॉ को फॉलो करता तो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। क्यों, हमें पता है कि पी टी इक्वल टू क्या होता है, अगर पी नॉट ए कॉमन ले लिए, मान लिया काई बी है, तो यहाँ होता है पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, ऐसा टाइप का फॉर्मूला होता है, ठीक है, तो यहाँ से स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आता है, तो सही बात है, फर्स्ट वाला बात सही है। Then plot CD shows that Dalton's law partial pressure is obeyed by the binary solution of the plot CD। ये बोल रहा है कि डाल्टन्स लॉ को ये क्या करता है, ये देखिए ये भी आइडियल सॉल्यूशन के लिए ही है, ध्यान से आप देख सकते हैं, स्ट्रेट लाइन कर्व है, प्लस ये बोल रहा है डाल्टन्स लॉ को ये शो कर रहा है, तो डाल्टन्स लॉ को ये शो कर रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई भी पॉइंट पे आप, इस पॉइंट पे अगर आप पीटी लें यहाँ पे टोटल प्रेशर, तो उसको जब आप नीचे लेकर के आएंगे तो ये पॉइंट प्लस ये पॉइंट का जो भी प्रेशर होगा ऐड करने पे यहाँ टोटल प्रेशर आ जाएगा, ठीक है, इंडिपेंडेंट गैसेस का प्रेशर, तो ये भी सही बात है। EF प्लस EG, EF यानी ये डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस ये वाला प्रेशर, प्लस EG ये वाला प्रेशर ऐड करने पे EH के बराबर आएगा, यानी टोटल प्रेशर के बराबर आएगा। सही बात है, ये हम लोग पहले क्वेश्चन भी कर चुके हैं, राउल्ट लॉ में हम समझाए थे इस क्वेश्चन को, ठीक है, कि क्या अगर यहाँ पे प्रेशर निकालना, PH पे निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, PG और PF जो प्रेशर है, तो PH विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, PG प्लस PF, इसके बराबर हो जाएगा। तो PF का डाटा हुआ यहाँ से यहाँ तक, यानी EF का वैल्यू, और यहाँ से यहाँ पे क्या हो गया, दूसरा वैल्यू, तो दोनों, सॉरी यहाँ से यहाँ तक का दूसरा वैल्यू, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, टोटल के बराबर आएगा, यानी ये पॉइंट भी सही है, यानी इसके सारे पॉइंट सही, यानी आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर है, तो होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, चैनल को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग मिलेंगे कहाँ पे, नेक्स्ट वाले वीडियो पे, जिसपे हम लोग आपको नीट क्वेश्चन डिस्कस करते हुए मिलेंगे। क्लियर है, चलिए फिर तब तक के लिए थैंक यू, और अच्छे से क्या कीजिए, तैयारी कीजिए। चलिए बाय।